दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुण कुठारी MBBS MD पिछले 4-5 वर्षों से लगातार आपको बताता आ रहा हूं कि कोरोना महामारी झूठी है, नकली है, फेक है। कोई महामारी थी ही नहीं, एक मीडिया में हाइप था, महामारी का नाटक रचा गया। अब आप लोग पूछेंगे कि लोगों की मृत्यु कैसे हुई उस टाइम पे। कोई भी कोविड-19 से नहीं मरा। जो मरा वो गलत इलाज से मरा, WHO के गलत प्रोटोकॉल से मरा। लोगों को ट्रीटमेंट नसीब नहीं हुआ। जो भी इलाज कराने के लिए कहा गया उसको बोला जी पहले अपना RT-PCR टेस्ट करा के लाओ। अब बंदा PCR टेस्ट कराने के चक्कर में 2-4-5 घंटे लेट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी गिनती आई कोरोना के अंदर। उसी प्रकार से एक्सीडेंट से मरने वाले भी कोरोना में काउंट हुए, ब्रेन ट्यूमर से मरने वाले भी कोरोना के अंदर काउंट हुए। थोड़ा बहुत जो इलाज मिला लोगों को वो भी गलत मिला, और इलाज के दौरान लोगों को लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बंद करके रखा गया और अपने परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया गया, इसलिए लोगों की मौतें हुई। ये एक बहुत बड़ा गेम था, बहुत बड़ा गेम है और आगे ये गेम चलेगा। इस खतरनाक बात को समझने की आवश्यकता है। ये NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के शैतानों का गेम है, जिनका लक्ष्य है 2030 तक दुनिया की आबादी को 50 करोड़ करना। क्योंकि AI आने के बाद, रोबोटिक्स आने के बाद उनको मानव की आवश्यकता ही नहीं बची है। फिर से ये खेल खेला जाएगा 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में और 2030 तक ये गेम चलेगा। आपका सारा रोजगार छीन लिया जाएगा, आपका धंधा चौपट कर दिया जाएगा, बात बात पे लॉकडाउन लगाया जाएगा, बात बात पे वैक्सीन सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा और आपको मजबूर किया जाएगा। आपको रोटी भी खानी है तो सर्टिफिकेट दिखाओ। इस प्रकार से आपका सब कुछ नष्ट करके आपको उनके नियंत्रण में लेकर के आपको गुलाम बनाया जाएगा। इस बात को समझाते समझाते 4-5 वर्ष हो गए हैं। अब लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है, और जिस प्रकार से आपने देखा जो वैक्सीन अभी जो लोगों को लगाया गया उसके कितने साइड इफेक्ट हुए, कितने मरे और कितने कोर्ट केस चल रहे हैं। जिस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई उस पर 70 से ज़्यादा कोर्ट केस UK में चल रहे हैं, और उस वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने बैन कर रखा था, लेकिन भारत में चल रहा था। ये जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शैतान है, और हमारे देश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा एजेंट नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और वो व्यक्ति यदि जीता तो फिर से ये गेम खेला जाएगा और इस बार आपका सब कुछ आपसे छीना जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इसके खिलाफ सड़कों पर तो हम आवाज उठा ही रहे हैं, परंतु संसद के अंदर भी आवाज उठनी चाहिए। इसके लिए कुछ लोगों को संसद में भेजना अत्यंत ही आवश्यक है। उसी क्रम में महाराष्ट्र से, उस्मानाबाद लोकसभा से भाई नवनाथ दुधाल इस मुहिम पे लगे हुए हैं और आपकी आवाज को उठाने को तैयार हैं। वो लॉकडाउन के खिलाफ, वैक्सीनेशन के खिलाफ, फोर्सफुल ट्रीटमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और उस्मानाबाद लोकसभा से वो चाहते हैं कि उनको लोकसभा के अंदर भेजा जाए। दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, पूरे देश की जनता से अपील करता हूं कि मेरा ये वीडियो महाराष्ट्र की जनता तक जरूर पहुंचाएं, और महाराष्ट्र की जनता से मैं अपील करता हूं कि मेरा ये वीडियो उस्मानाबाद लोकसभा के रहने वाले लोगों तक पहुंचाएं। और उस्मानाबाद लोकसभा में रहने वाले लोगों से मेरी अपील है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ सही सलामत हो, आपके बच्चे को गुलाम नहीं बनाया जाए, फिर लॉकडाउन की देश में जो तैयारी हो रही है वो न लगे, आपका धंधा सही चलता रहे, आपकी नौकरी चलती रहे, तो आप उस्मानाबाद से नवनाथ दुधाल को वोट देकर के अधिक से अधिक जिताए। क्यों? जिस प्रकार से भगवान राम जब युद्ध में निकले थे तो हनुमान जी ने लंका को आग लगाया था, लंका को आग लगाया था। उसी प्रकार से जो रावणों की जो लंका है, ये जो रावणों की लंका है, इस बार इस लंका में आग लगाने का सुनहरा अवसर आपको मिला है, उस्मानाबाद की जनता को मिला है। निश्चित तौर से आप इस अवसर का इस्तेमाल करें और उस्मानाबाद से भाई
नवनाल दुधाल जो कि विश्व शक्ति पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है, उनको वोट देकर के अधिक से अधिक वोट देकर के उनको जिताए, संसद में पहुंचाए, ताकि वो आपकी आवाज़ और हमारी आवाज़ को संसद में बुलंद कर सके। नमस्कार, जय हिंद।